नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम परीक्षा 2025। पेट का मतलब प्रारंभिक कर्ता परीक्षा या प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है और यह समसामयिक घटना चक्र के नोट्स इसमें दिए गए हैं। इसके अंतर्गत इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को कंपोजिशन देखा जा सकता है। इसके सिलेबस को देख लेते हैं। मेन पॉइंट अनुक्रमणिका में दिया गया, इसमें देखें कुल सिलेबस जो है 15 टॉपिक में कवर किया गया है। इसके टॉपिक को देख सकते हैं। इस पर लगभग सभी टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। आज का लेक्चर देखें तो PYQ बेस्ड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में जो हम देखने जा रहे हैं कॉमन साइंस को देखेंगे। कॉमन साइंस के अंतर्गत देखें तो ये आपका कॉमन साइंस है, यानी 6वीं टॉपिक है जो 5 नंबर का। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान रहेगा। तो आज इस लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का ये टॉपिक होगा। तो इसमें देखें लगभग सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं। जल्दी से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, केवल आप आंसर इसको देखते चलें। यूपी से पेट पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQ पेट, इसमें जो आपका है 2021, 2022, 2023 टॉपिक इसमें सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है। इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो देखें सबसे पहला प्रश्न इसमें ध्यान रखें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंटेड है, तो इसमें हिंदी वाले को हम जल्दी से कवर करते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही पूछ रहा है कि कौन सा सही, तो इसका ए है। इसमें स्वर रज्जु होते हैं, यानी स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है, तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं। रिगार्डिंग लैरिंक्स, इसका आंसर है इट्स हाउसेज द वोकल कार्ड, यानी इसमें पहले का ये पूर्व की परीक्षा में यानी प्रीवियस क्वेश्चन के ढंग से हम देख रहे हैं, तो ये 2021, 2022, 2023 में किसी न किसी वर्ष ये पूछा गया है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? तो दूसरा का आंसर जो है वो बी है, यानी सोल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच टाइप ऑफ कोलाइड्स, तो इसमें सोल है, याद रखना है सोल है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो तीसरे का सही आंसर सी यानी मैथेनॉल है। मैथेनॉल जो है ये जमा देता है, सी इसमें मैथेनॉल है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह, एकमात्र का मतलब ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन इनर सिस्टम, इनर सिस्टम में है ये। तो इसका चौथे का सही आंसर देखो तो बी यानी सेरस है। प्लूटो को भी बौने ग्रह में कर दिया गया, लेकिन आंतरिक सिस्टम में स्थित नहीं है, ओनली ड्वार्फ कौन सा, सेरस है। नेक्स्ट देखें, यह देखें 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इसको देखें। बिछुआ या नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों, यानी बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, कौन सा एसिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इन प्रेजेंट इन द स्ट्रेनिंग हेयर इन नेटल लिप्स, नेटल का लिप्स पत्तियों में पाया जाता है। तो पांचवें का सही आंसर एक मेथनोइक अम्ल है। ये काफ़ी जहरीला होता है, जो कि देखें जो लकड़ी से शराब बनाया जाता है, इसको नकली शराब कहते हैं, पीकर अक्सर लोग मर जाते हैं, तो यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। छठा, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? यानी किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो छठवें का सही आंसर ए है, स्टारफिश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोसेसेस विल डेवलप वाटर वैस्कुलस सिस्टम, तो स्टारफिश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है? तो सातवें का सही आंसर डी है, चालक की आर्द्रता पर। यानी किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी इसमें नहीं करता है, क्योंकि आर्द्रता की बात आ गई तो आर्द्रता से चालक कोई संबंध नहीं है। जबकि चालक या पदार्थ यानी मटेरियल पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन आर्द्रता से कोई मतलब नहीं इसका है। तो यानी सातवां ध्यान रखना नहीं पूछा है, तो इसका डी आंसर सही है। चलिए आठवां देखें, तो यह है मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आठवीं का सही आंसर ए है, सिनेप्स के नाम से जानते हैं। यानी द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन इन नोन विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, तो सिनेप्स है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यह है यानी 9वें नंबर, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 9वें का सही आंसर देखें, तो 9वीं का सही आंसर सी है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी जो रा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन द अनरिप मैंगोज, यानी जो रिप नहीं होते हैं अनरिप मैंगोज में कौन सा पाया जाता है? तो सी इसमें टार्ट्रिक अम्ल है।
टाटरी कमल है कच्चा में, रा मैंगो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है 10वां नंबर प्रश्न आएगा। 10वां यह है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। तो 10वें का सही आंसर देखें तो बी बनेगा, पोजोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो 11 का सही आंसर बी है, सिनकोना का पेड़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो तारों के चमकने का कारण क्या है, यानी तारे किस कारण से चमकते हैं? तो 12वें का सी है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन ध्यान रखना है। इसमें परावर्तन, परिक्षेपण या प्रकीर्णन नहीं है। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन का तारों चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका यह होगा, यानी स्पेस दिया एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो 13 का सही आंसर ए है, यानी एनोडाइजिंग एल्युमिनियम की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यह इंग्लिश वर्जन को आप देखें। 14 उस प्रक्रिया का नाम बताए जिसमें टाइडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो 14 का सही आंसर यही है, कायांतरण से विकसित होते हैं। मेटाफॉर्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, जो प्रोसेस के द्वारा जो होते हैं, टाइडपोल यानी टाइडपोल वयस्क, यानी ये शुरुआती मेढक टाइडपोल कहलाते हैं। अब वयस्क में जो रूपांतरित होते हैं, कायांतरित कण होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 15 नंबर प्रश्न देखें। तो लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? तो 15वें का सही आंसर डी है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर काम करता है। जैसे दूध की शुद्धता मापा जाता है। इस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो आप केवल PYQ फॉर्मेट में देखें। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 16 नंबर देखें। तो भोजन के डिब्बों यानी कैन पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो 16 का सही आंसर जो डी है, टिन का लगाया जाता है। यानी भोजन के डिब्बों कैन पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो 16 का आंसर डी हुआ, टिन का लगाया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर सोखने से CO2 निकलता है? तो 17 का सही आंसर डी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब Na2HCO3 होता है। सॉरी, ये 2 नहीं रहेगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। और जब सोडियम कार्बोनेट होगा, धावन सोडा होगा। और इसमें ये सब जानकारी। तो आग के पास स्थित रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। 18 नंबर इसमें देखें तो ये है, फ्लोरोसेट ट्यूब और CFL। फ्लोरोसेट ट्यूब और CFL में किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो 18 का सही आंसर बी बनेगा, पारा इसमें होगा। ये ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्मेट में होती है। इस पर लोहा तैरता है, क्योंकि लोहे का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो पारे से कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें यह है कि स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग किस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 19 का सही आंसर ये है, रक्तचाप यानी BP। जो हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपका लो ब्लड प्रेशर है, यानी BP नापने का जो होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। इसकी देखें, सबसे जो कम रेंज 80 होती है और मैक्सिमम रेंज 120 के बीच में होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यह आपका है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वाट्स? तो 20वें का सही आंसर ए है, यानी 746 वाट। इसी का हिंदी पहले यहाँ इंग्लिश दे दिया है। 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट केमिकल रिएक्शन? इसमें इनके कौन से एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? तो 21 का सही आंसर डी है। डी का मतलब ये हुआ, पानी का भाप में रूपांतरण, यानी पानी का भाप में रूपांतरण जो है, यह रासायनिक अपक्रिया नहीं है। रासायनिक अपक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में कन्वर्ट हो जाए तो पुनः उस वस्तु से उस मूल अवस्था में न आया जा सके, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। लेकिन भौतिक अपक्रिया, जैसे पानी से भाप बना, फिर भाप से हम पानी बना सकते हैं, तो ये भौतिक प्रक्रिया है। कोयले का जलना, कोयला जल जाएगा तो पुनः कोयला नहीं बनेगा। भोजन का पचना, भोजन पच जाएगा तो पुनः भोजन नहीं बनेगा। कागज़ का जलाने के बाद कागज नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक प्रक्रिया, जबकि पानी से भाप और भाप से पानी बना सकते हैं। 22 नंबर देखें तो यह है, पायरिया से किसका रोग है? तो 22 का सही आंसर जो है बी है, यानी मसूड़ों का है। पायरिया जो दांत में होता है, ये मसूड़ों का रोग है। 22 का बी हुआ। पायरिया से किसका रोग है? मसूड़ों का, यानी दांत में। 23 नंबर देखें तो फ्लोएम एक ऊतक जो किस में पाया जाता है? तो 23 का सही आंसर जो है ए है, पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम और जाइलम होता है। जाइलम जो जल का संचय करता है, और फ्लोएम एक ऊतक है जो पौधों में भोजन इत्यादि का प्रयोग करता है, भोजन इत्यादि।
तो यह आपका पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम इज ए टिश्यूज फाउंड विच एमंग द फॉलोइंग, तो प्लांट्स में पाया जाता है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखें, विच एमंग द फॉलोइंग एसिड यूज इन कार बैटरी। कार बैटरी में यानी कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो 24 का सही आंसर देखें डी है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जो होता है यह कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर देखें तो यह आपका है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की अधिकांश उत्सर्जित, इसमें डांट दिया है। तो 25 का सही फिलअप जो करना होगा वो बी होगा, यानी अवरक्त किरणें यानी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड को अवशोषित करती हैं, यानी छोटी तरंग दैर्घ्य की जो तरंगें होती हैं उसको अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। 26 नंबर प्रश्न यहाँ देखें तो कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं वाले को थोड़ा ध्यान रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो 26 का आंसर बी है। बी का मतलब वाइट। वाइट का मतलब जब सातों रंग मिल जाते हैं, जहाँ सातों रंग मिल जाता है तो वह आपका वाइट होता है। यानी इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन इसको करें कि जब किसी वस्तु पर सातों रंग पड़ते हैं, यानी सातों रंग अवशोषित कर ले तो वह ब्लैक दिखाई देगा, और सातों रंग जो वस्तु रिफ्लेक्ट कर दे, हटा दे, यानी जिसमें कोई कलर ना हो वो सफ़ेद होगा, और सातों रंग को जो एग्जाब्र कर ले तो वह ब्लैक दिखाई देगा। और वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तु ऐसे दिखाई, जैसे यदि वस्तु हरा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब शेष रंगों को अवशोषित कर रही है, लेकिन हरे को परावर्तित करके से हरा दिखाई देता है। तो इसमें देखें यह आपका ब्लू है, ऑरेंज है, वायलेट है, यानी विबग्योर ये होता है। विबग्योर के फॉर्मेट से जो है सातों रंग होते हैं, ये सातों रंग जो होते हैं वो रेनबो में दिखाई देते हैं विबग्योर के फॉर्मेट में। चलिए एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं निम्न से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ध्यान रखना, इसमें नहीं जाना पूछ रहा है। तो 27 का बी है। बी का मतलब आर्गन को नहीं जानते हैं। मीथेन CH4 को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को भी जानते हैं, लेकिन आर्गन जो AR होता है, आर्गन AR, यह जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं है। तो इसका बी आंसर सही हुआ 27 का। चलिए 28 देखते हैं, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो 28 का सही आंसर सी है, सोडियम कार्बोनेट का, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होगा धावन, ये आपका खाने वाला सोडा है, धावन सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट को जो है वॉशिंग सोडा या धावन सोडा के नाम से जानते हैं। 29 नंबर, वेयर डू प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फार्म, यानी पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो 29 का सही आंसर डी बनता है, मतलब मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यानी पोषक तत्व मुख्यतः यानी जो मेनली कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी के बगैर एक क्लोरोफिल प्रकाश इत्यादि कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके बाद 30वां देखें, ओजोन होल्स रेफर टू, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो 30वें का सही आंसर सी होगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। यानी ओजोन होल जो छिद्र हो रहा है समताप मंडल में स्थित ओजोन है, यानी O3 की परत है, 3 ऑक्सीजन किरणों का परत है, कि मोटाई में जब कमी हो तो ओजोन होल कहा जाता है। जैसे यह देखें तो आर्कटिक क्षेत्र में ज़्यादा होल्स है। इसके बाद देखें तो यह आपका और होल कैसे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होता है, यानी ग्रीन हाउस कैसे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि से ये प्रभाव पड़े को ओजोन, यानी CFC जो गैसें होती हैं इसके लिए उत्तरदायी होती है। अभी देखें तो आज जो है 4 सितंबर है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी आज से 12 दिन बाद मनाया जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। 31 नंबर देखें, किसी विशेष भोजन की क्रिया के प्रति संवेदनशीलता, एक शब्द विकल्प दीजिए। यानी किसी विशेष भोजन की क्रिया के प्रति संवेदनशीलता जो होगी उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाए? एलर्जी कहा जाएगा, यानी प्रति संवेदनशीलता होगी। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सेंसिटिविटी टू एक्शन टू पार्टिकुलर फूड, एलर्जी कहलाएगा। चलिए 32 नंबर देखें, पादप कोशिका अभित्त निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो 32 का सही आंसर देखें तो सी होगा। सी का मतलब आपका जो सेलुलोज होगा, सी का मतलब सेलुलोज हुआ। पादप कोशिका अभित्त किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो इसमें 32 का आंसर सी हुआ, यानी सेलुलोज जो से पादप कोशिका अभित्त बनी होती है। इसके बाद 33 नंबर, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो प्रभावित करता है वह सी का मतलब जो हुआ फेफड़े को प्रभावित करता है। यानी इसका इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं, निमोनिया अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका हो जाएगा लंग्स, यानी निमोनिया क्या है? फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसमें
34 निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें डी जो है नायलॉन जो है ये वनस्पति रेशा नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेशा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर? नायलॉन है। किस शेष इसमें है? जूट, फ्लैक्स और कॉटन है। इसके बाद देखें तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो 35 का सही आंसर जो सी है यानी उसके तापमान पर निर्भर करता है। यानी तारे किस रंग के होंगे ये उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इसमें 36 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ध्यान रखने इसमें जिम्मेदार पूछा है। तो 36 का सही आंसर सी है यानी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए या वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें मुख्य रूप से CO2 है, CH4 यानी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, जलवाष्प इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट इसमें ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो 37 का सही आंसर देखें तो इसमें जो है ये होगा ये सभी का मतलब इसको ये नीचे देना चाहिए। फसल पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही, तटीय रेखा में परिवर्तन, ये सारे जो है ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तो 38 सभी अम्लों में समान तत्व है, यानी जो सभी अम्ल हैं उसमें समान तत्व क्या पाया जाता है अम्लों में? तो सी इसका है यानी हाइड्रोजन, यानी कोई भी अम्ल रहेगा उसमें हाइड्रोजन श्योर पाया जाएगा। कार्बन और सल्फर नहीं भी पाया जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो 38 का सही आंसर सी रहा। इसके बाद देखें 39 नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से, यहाँ डांट दिया है, लेपित होते हैं। नॉन स्टिक जो खाना बनाने का बर्तन होता है किससे लेपित होते हैं? तो 39 का सही आंसर देखें डी यानी टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। इसमें टेफ्लॉन होगा 39 में जो है डी यानी टेफ्लॉन से लेपित किया जाता है उनको। इसमें 40 में प्रकाश वर्ष डॉट का माप का एक इकाई है, तो 40 में का बी है। बी का मतलब तार की दूरी यानी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो 41 का देखें तो ए होता है प्रकाश की, यानी पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से जो होता है पौधों का विकास प्रभावित होता है। यानी कुल मिला के 41 का देखें तो ए आंसर सही हो। 42 ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, यानी ठोस जो चालक होगा उसमें धारावाहक कौन से होते हैं? तो सी मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। 43 प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो 43 देखें तो सी बनेगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी दूरी की इकाई है। इसके बाद 44 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो 44 का बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र या नाम है। इसके बाद 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत यह 2023 पेट में पूछा गया है। द परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड है। तो 45 का देखें सही आंसर जो बी है यानी 75% होता है। 46 संतरे में बहुतायत में होता है यानी मैक्सिमम। ऑरेंज कंटेन अबडेंस ऑफ द, यानी संतरे में सबसे अधिक जो विटामिन सी होता है, ई इसका आंसर सही है। 46 का देखें ए है, विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 47 से बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो 47 का बी है स्विच बंद होने पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर। 47 का जो सही आंसर हुआ बी, स्विच बंद होने पर जो है बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। इसको यहाँ देख सकते हैं, करंट फ्लो इन दिस सर्किट व्हेन ए स्विच इज क्लोज। इसके बाद 48 प्रतिरोध की ईसाई यानी इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? तो 48 का सही आंसर बी है यानी ओम है। ओम जो है प्रतिरोध रेजिस्टेंस का इंटरनेशनल सिस्टम है। इसके बाद देखें 49 से नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 49 का सही आंसर जो है ए ही होगा, यानी साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में पाया जाता है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। 50वां देखें तो कर्कट जनक रसायन से होता है। तो 50वें का सी है यानी कैंसर होता है, यानी कर्कट जनक जो रसायन होता है इससे कैंसर होता है, यानी इसमें केमिकल काजेज क्या है? दैट्स कैंसर। 50वें ये पूछे गए प्रश्नों में शामिल है। 51 और आखिरी प्रश्न देखें जो इसमें पूछे गए हैं 3 वर्षों के पेट में PYQ फॉर्मेट में। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो 51 का बी है अधिचर्म या एपिड यानी एपिडर्मिस इसको कहते हैं। अधिचर्म या अंग्रेजी में कभी कभार लिख देगा एपिडर्मिस कहते हैं। नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 3 वर्षों में जो है वो कॉमन साइज से पूछे गए प्रश्न है।